हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ गई है कल रात में। अराउंड 7,500 वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल सेशन। इट इज अबाउट लाइफ एट स्टेक्स ऑन रेकरिंग इंस्टेंसेस ऑफ अटैक बाय सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटेस। ठीक है, जिंदगियां जो दांव पे हैं, लाइफ एट स्टेक, स्टेक मतलब दांव। ठीक है, राइट। ऑन रेकरिंग इंस्टेंसेस, ओके, जो रिपीट हो रहे हैं इंस्टेंसेस, जो एपिसोड्स रिपीट हो रहे हैं किस चीज के, अटैक के। कौन अटैक कर रहा है? सेल्फ स्टाइल्ड काउ विजिलेंटेस। मतलब विजिलेंटे मतलब होता है कि जो लॉ अपने हाथ में लेके, नियम अपने, कानून अपने हाथ में लेके खुद ही पनिश करता है जो गलत कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस का, कोर्ट का वेट नहीं करता है। तो वो लोग अटैक कर रहे हैं, जो लोग गायों को लेफ्ट या कहीं ले जा रहे हैं वैसा, तो उसके इंसिडेंट्स रिकर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में एडिटोरियल है आज का। कहा जा रहा है कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विद एलेक्ट्रिटी इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, राइट। तो कर्नाटका पुलिस को जो है एक्ट करना चाहिए एलेक्ट्रिटी के साथ। एलेक्ट्रिटी क्या होती है? लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, मतलब जिंदा दिली, मतलब खुद खुल के आगे बढ़ के एक्ट करना चाहिए। और ईगरनेस के साथ एक्ट करना चाहिए, मतलब क्यूरियोसिटी के साथ कि किसने अपराध किया है। लाइकवाइज इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, क्या करना चाहिए उनको? मर्डरर्स को बुक पे लाना चाहिए। अगर ये एक फ्रेज है, ठीक है, अगर आप किसी को बुक पे लाते हैं, इफ यू ब्रिंग समवन टू बुक, इट मींस यू ऑफिशियली पनिश देम और कॉल देम टू अकाउंट फॉर देयर बिहेवियर। उनके आचरण के, उनके व्यवहार की वजह से उनको पनिश करते हैं, उसे कहते हैं ब्रिंगिंग समवन टू बुक। ओके, तो कर्नाटका पुलिस को खुल के एक्ट करना चाहिए, और जो उन्होंने गलत काम किया उनको पनिश करना चाहिए। ठीक है, द स्काउट्स ऑफ मर्डर्स। स्काउट मतलब समथिंग कॉजिंग माइजरी और डेथ, मतलब कुछ ऐसा जो माइजरी, मतलब कि माइजरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक मिनट, इल बीइंग। ठीक है, मतलब ड्यू टू अफ्लिक्शन और मिसफॉर्च्यून, मतलब कि वन मोमेंट, कष्ट, एक सरल शब्द है कष्ट। तो कुछ ऐसा जो कष्ट या मौत का कारण बने, वैसे मर्डर्स। ओके, तो ऐसे मर्डर, जब जिनका मर्डर हुआ है, उनके परिवारवासी, तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनको तो कष्ट होगा, राइट। तो जहां पे कैटल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स को अटैक किया गया है सेल्फ स्टाइल काउ विजिलेंटेस के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे मर्डर्स हैं ऐसे, ओके, जहां पे ये चीजें हुई हैं। ये फिर से, और ये चीज फिर से वापस लौट के आ गई है कर्नाटका में। सरफेस का मतलब होता है सतह, तो आप जानते हैं, लेकिन जब ऐसा वर्ब यूज करते हैं तो वो आता है कि दोबारा निकल के सतह पे आना। तो वापस निकल के आ गया है कर्नाटका में। शनिवार को क्या हुआ था कि 39-year-old असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन ट्रांसपोर्टिंग कैटल वाज allegedly tortured and killed by a right wing activist and his associates। एक 39 इयर्स का एक असिस्टेंट ड्राइवर था, और वो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। गलत था सही था ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उससे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि टॉर्चर किया गया और मार दिया गया एक राइट विंग एक्टिविस्ट हैं और उनके साथियों के द्वारा। ये इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन अमंग रेकरिंग मर्डरर्स एक्ट अक्रॉस स्टेट्स। इस इंसिडेंट को ऐसे देखा जाना चाहिए, ठीक है, कैसे कि जो मर्डरर्स एक्ट हो रहे हैं कई सारे राज्यों में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। ओके, तो ये बार बार हो रहा है, रेकरिंग है ये। लेकिन प्रीडोमिनेंटली, मतलब कि इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन प्रीडोमिनेंटली नॉर्थ ऑफ इंडिया में हो रहा है, जहां पे अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली मतलब कि ज्यादा होना, ओके, जहां पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होना, राइट। पहलू खान के मर्डर, जो राजस्थान में मर्डर हुआ था, वहां से लेके जो ट्रांसपोर्ट, कैटल ट्रांसपोर्ट कर रहा था, मोहम्मद अकरक का हुआ था दादरी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, इस शक पर कि वो उन्होंने काउ मीट स्टोर किया हुआ था, लेकिन ये सारी बातें झूठी सिद्ध हुई। ठीक है, उनके उन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें मार डाला गया। किसने मारा? काउ विजिलेंटेस ने। और दो ट्राइबल मैन को, दो जो कबीलेवासी थे, उनको भी मार डाला गया। ठीक है, जो एक्टिविस्ट थे ऑफ बजरंग दल, सियोनी, मध्य प्रदेश में। ओके, तो लिंच मतलब होता है कि बिना
आपके पास अथॉरिटी हो उसके बिना आप मार दें। मॉब लिंचिंग आपने सुना ही होगा। एंड स्कोर्स ऑफ सच इंसिडेंट, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। ओके, द वेनलिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स। वेनलिटी मेरे लिए भी नया शब्द है। वेनलिटी का मतलब होता है ओपननेस टू ब्राइबरी और करप्शन, मतलब करप्शन से भरा हुआ है, ठीक है, जो मर्डर कर रहे हैं। हैज बीन, जितने जितनी इनकी करप्शन है, ओके, हैज बीन मैच्ड बाय द एक्यूटी by law enforcement agencies in implementing cases total laws to find a pretext for these acts by not making those responsible to book। लंबा सेंटेंस है। जितनी इनकी ओपननेस ऑफ ब्राइबरी या करप्शन है, जितना ये करप्ट के लिए खुले हुए हैं, उतनी ही हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की एक्यूटी है। एक्यूटी का मतलब मेरे लिए भी नया शब्द है, शार्पनेस ऑफ विजन, हियरिंग, क्विकनेस ऑफ थॉट। मतलब कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या क्या है, पुलिस है आपकी, सीबीआई है, ईडी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी प्रोएक्टिविटी नहीं दिखाई कि इन्हें जाएं अरेस्ट करें। ओके, जितना ये लोग घूस या करप्शन से भरे हुए हैं, उतनी ही कम हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की वो है एक्शन लेने की इंटेंसिटी। ओके, इन इम्प्लीमेंटिंग कैटरेज सॉर्ट लॉज टू फाइंड अ प्रिटेक्स्ट फॉर दीज एक्ट्स, कि कैटरेज सॉर्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करें और इन एक्ट्स का एक प्रिटेक्स्ट फाइंड करें। प्रिटेक्स्ट मतलब कि हिंट टाइप का हो गया। ओके, ओके, sometimes having to conceal plans, a fictitious region। ओके, तो why not, लेकिन वो इन लोगों को पनिश भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बात है। That the murderers of पहलू खान were acquitted for the lack of prompt police action। जो murderers थे पहलू खान के, उन्हें एक्विट कर दिया गया, मतलब उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस एक्शन जो था वो प्रॉम्प्ट नहीं था, पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। ये दिखाता है इज एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक मतलब एक एग्जांपल दिखाना। ये दिखाता है कि कैसे ये ट्रेंड चल रहा था, चलेगा और चल रहा है। ओके, the recurrence of these acts is also consequence of the emboldening of these right wing activists। और जो ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोग जो है गौ रक्षक बनकर हमला कर रहे हैं, मार दे रहे हैं और फिर छूट जा रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंस है कि कैसे इन राइट विंग एक्टिविस्ट जो है वो एनकरेज्ड है और उन्हें मालूम है कि स्टेट पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, एम्बोर्डनिंग मतलब कि एनकरेजमेंट देना, ठीक है, उत्साहित करना, तो उन्हें उत्साह मिल रहा है कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से। और वो ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, तभी वो जैसे ही उन्हें मिलता है वो मार देते हैं। एज अपोज टू दे परसीव्ड रिलीजियस बिलीफ ऑन काउ स्लॉटर। जितना वो गायों के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उतना ही मनुष्य को नहीं दिखाते हैं। Other common factor that is more often that the case is not that often the case is that these acts recur in state ruled by बीजेपी, जो मैं कह रहा था। एक और कॉमन फैक्टर है कि बहुत सारे केसेस इनमें से ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेस वहां रिकर करते हैं। रिकर करना मतलब कि फ्रीक्वेंसी में होना, रिपीट होना, जो स्टेट्स बीजेपी ने रूल करते हैं, बीजेपी के द्वारा रूल किया जाता है, और जनरली कॉन्डोन होते हैं फेलो ट्रेवलर्स इन द संघ परिवार। और जो संघ परिवार के इनके साथी हैं, वो भी कॉन्डोन का मतलब कि छूट देना, ठीक है, छूट देते हैं इन्हें कि हाँ कोई बात नहीं। जो ओपोजिशन विरोधी पार्टियां हैं कर्नाटका में, उन्होंने क्या मांगा है, राइटली मांगा है कि गवर्नमेंट को डॉक में रखा जाए, टू पुट द गवर्नमेंट इन डॉक। पुट समवन इन द डॉक एक फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्यूज समवन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम एंड सब्जेक्ट हिम और हेल्प टू इंटेंस सिक्योरिटी स्क्रूटनी और ट्रायल इन कोर्ट पार्टिकुलरली क्रिमिनल केस। मतलब किसी पे ट्रायल पे रखना। ओके, तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को ही ट्रायल पे रखा जाए, कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर है, गवर्नमेंट की पुलिस का फेलियर है कि ये चीजें हो रही हैं। ओके, तो पुट समवन इन द डॉक का मतलब समझ में आ गया, किसी पे आरोप लगाना और उनको ट्रायल पे रखना। और इसको उन्होंने एक और चीज कहा है अपोजिशन पार्टीज ने, कि हाईलाइट करना कि
कैसे ये फैला सकता है कॉम्युनल डिसहार्मनी। कॉम्युनल हार्मनी होती है सामाजिक एकता, लेकिन सामाजिक अनेकता हो जाती है जब, तो जैसे अगर आपने देखा हो, जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जनरली किसी और धर्म के होते हैं, हिंदू धर्म के नहीं होते हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे कि हिंदू धर्म वाले बिना हिंदू धर्म वाले को गौ रक्षा के नाम पे मारने लगेंगे, तो कॉम्युनल डिसहार्मनी फैलेगी, फॉस्टर होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये। फॉस्टर का मतलब याद रहेगा, किसी चीज को फैलाना, किसी के ग्रोथ को फैलाना। एनी दिल्ली डैलिंग अच्छा शब्द है बाय द कर्नाटका पुलिस। अगर कर्नाटका पुलिस कोई भी हीला हवाली करती है या फिर पोस्टपोन करती है, समय से काम नहीं करती है, प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती है, इन ब्रेकिंग द गिल्टी टू बुक, आरोपी को सजा देने के लिए कोई भी हिला हवाली करती है, ये एक सिग्नल होगा कि ये रेपिटेशन ऑफ द इंजस्टिस दैट वेयर कमिटेड अगेंस्ट पहलू खान एंड अदर्स, कि ये फिर एक जो अन्याय हुआ है पहलू खान और लोगों के साथ जिन पे आरोप लगा, मार डाला गया लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसका एक रेपिटेशन है, उसका दोहराव है। ठीक है, more so the repeated nature of these acts call into question the outcome of recent jurisprudence on cattle slaughter, the 2005 judgment by the Supreme Court in particular, which banned cattle slaughter based on an expansive interpretation of the directive principles of state policy, besides Article 48, 42 and 51A of the Constitution. लंबा सेंटेंस है, समझते हैं। और भी ज्यादा क्यों ऑपोजिशन क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि जो रिपीटेड नेचर है इन एक्ट्स का वो क्वेश्चन में लाता है। ठीक है, वो सवाल करता है जो रीसेंट जुरिस्प्रूडेंस हुआ था। जुरिस्प्रूडेंस मतलब कि जो नियम बनते हैं लॉ के, किस फिलॉसफी के अंदर वो नियम बनते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। जनरल चीजें जिसपे नियम बनाती है, कोई चीज सच है, कोई चीज कोई ईमानदार है, उस हिसाब से उसको जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो रिसेंटली जुरिस्प्रूडेंस आया है कैटल स्लॉटर में, 2005 का जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बैन किया था कैटल स्लॉटर को। ठीक है, बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इस पे बेस्ड करके उन्होंने बैन किया था। ठीक है, लेकिन ये जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया 1958 की अर्लियर रूलिंग में, सॉरी 1958 की एक अर्लियर रूलिंग को इस जजमेंट ने ओवरटर्न किया, जिसने लिमिट कर दिया था बैन को केवल यूजफुल कैटल एंगेज में। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1958 में सारे कैटल्स को, चाहे वो यूजफुल हो या ना हो, सबको बैन किया गया था, राइट। और अभी 2005 में क्या हुआ, इन्होंने बैन किया कैटल स्लॉटर को, लेकिन ओके केवल यूजुअल कैटल को इन्होंने बैन किया है, उनके स्लॉटर को बैन किया है। ठीक है, जो यूजुअल कैटल है एग्रीकल्चर में हस्बैंड और एनिमल हस्बेंड्री में। तो इस जजमेंट के इंटरप्रिटेशन को स्टेट्स ने ओके स्ट्रिंजेंट लॉज को स्लॉटर पे लाने के लिए वो लेके आ गए। ठीक है, जो स्टेट्स थे वो इस जजमेंट को इंटरप्रेट करते हुए, और ऐसे स्टेट जो मेजोरिटी जो बीजेपी ने रूल कर रहे थे, बीजेपी जिनमें रूल कर रही थी, वो करे लॉ लेके आ गए काउ स्लॉटर पे। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, करे लॉ मतलब कि स्ट्रिक्ट है रूल्स। और जो स्टिग्मेटाइजेशन है of Dalit Muslim tribals for their dietary habits and dependence on called cattle products for a livelihood, जो वो दलित है, मुस्लिम है और कबीले के लोग हैं जो अपनी डाइटरी हैबिट, अपनी खाने की आदतों और अपने जो कैटल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी है, ओके निर्भर रहते हैं कैटल प्रोडक्ट्स पे, उनके स्टिग्मेटाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन क्या होता है, किसी को ट्रीट करना अनफेयरली, राइट, मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन एक अलग लेवल पे चला जाता है, डिस्क्रिमिनेशन से काफी ऊंचा लेवल है स्टिग्मेटाइजेशन का। ओके, बिसाइड्स अलाउइंग फॉर इम्पुडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंटेस, लॉ तो बनाई और उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया कि इम्प्यूडेंट बिहेवियर हो इन विजिलेंटेस का, मतलब कि इम्प्रॉपरली फॉरवर्ड और बोल्ड, मतलब कि बोल्ड बिहेवियर होगा इन विजिलेंटेस का। मतलब विजिलेंटेस को मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो गौरक्षक है, और अगर हम किसी को मार भी देंगे तो हम छूट जाएंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं हिंदू एडिटोरियल लास्ट में कि इट इज नॉट इनफ टू कंडेम दिस फैक्ट्स, इनकी भर्त्सना करना पर्याप्त नहीं है, और अब समय आ गया है कि दोबारा
एक जुडिशियल रीथिंक हो नियम पे, और जो कॉस ऑर्डर पे नियम है उसके ऊपर, जो उन पे रूल्स बने हैं उसके ऊपर। ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसा आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था, सीजे की नोटिफिकेशन आ गई है। उसका लाइव मॉक टेस्ट हमारे यहाँ प्रैक्टिस मॉक पे लाइव है, उसको दीजिए अटेम्प्ट करिए, देखिए कितने अटेम्प्ट आ रहे हैं और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही इफ यू वांट टू improve your vocab, you can click by subscribing, you can subscribe by clicking here, and thank you for watching. Bye bye.